वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस आज की क्लास में अकाउंटिंग के बारे में, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के बारे में समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम एग्जेम्प्टेड के बारे में बात करें तो एग्जेम्प्टेड के बारे में इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? जिसपे एक भी परसेंट कोई टैक्स ही ना हो। ऐसा कोई सर्विस, जैसे इस समय तक तो मान के चलिए कि जो भी हम लोगों ने सर्विस को सप्लाई किया था वो सब एक प्रकार के जीएसटी के अंतर्गत है, जिसको हम लोग टैक्सेबल के नाम से जानते थे। लेकिन अब जो हम लोग सर्विस सप्लाई करेंगे, अब हम लोग जो सर्विस सेल करेंगे तो वो एक प्रकार का एग्जेम्प्टेड होगा, जिसपे ऑलरेडी पहले से मतलब कभी भी उस पे जीएसटी नहीं रहता, उस पे जीएसटी लगता ही नहीं है। ऐसे सर्विस को हम क्या करने वाले हैं? सप्लाई करने वाले। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आर द सर्विस विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज होते हैं उसका टैक्स से कोई भी लेना देना नहीं होता है, यानी कि ये टैक्स फ्री होते हैं, इसमें एक भी परसेंट कोई टैक्स लगता नहीं। और कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से ऐसी सर्विसेज हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता, जिसपे टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। कह रहा है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। इसका मतलब ये होगा कि जैसे मान के चले कि आपने जो है खूब अच्छा सा बिल्डिंग आपने बनवा दिया, बनवाने के बाद और आप सोच रहे हैं कि इसको जो है हम भाड़े पे इसको दे दें किसी को, तो मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे जिनको आप वो बिल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, रूम लेकर के वो बच्चे अपना पढ़ाई करेंगे। तो उन बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था हो जाएगी, वो बच्चे आसानी तरीके से आपके रूम में सेटलमेंट हो जाएंगे। और वो बच्चों से आपने क्या कर दिया, मंथली वाइज पेमेंट बोल दिए हैं कि हमको 1500 या 2000 रुपया तो महीना हमको देते रहना। तो उसमें हम अब ऐसा नहीं है कि अलग से हम जीएसटी जोड़ करके मांगते हैं कि 18% जीएसटी दो। जो भाड़ा रहता है वही भाड़ा हम लेते हैं, या 2000 मैंने फिक्स किया तो 2000 लेना है, 2500 पे मैंने फिक्स किया तो 2500 ही लेना है। मतलब ओवरऑल जितना आप यहाँ पे बताते हैं वही पैसा आपको लेना होता है। तो उसमें हम जीएसटी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो चीज मैंने आपको रहने के लिए दे दिया है, हाँ वो मैंने रेंट पे दे दिया है और वो रेंट पे आप यूज कर रहे हैं, तो उसका अलग से हमको कोई आपको जीएसटी नहीं लेना होता, उसको हम एग्जेम्प्टेड बोल सकते हैं। और फिर अगला लिखा हुआ है, कह रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी। और यहाँ पे लिखा हुआ है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। मतलब इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे मान के चलिए कि मैंने जो है खूब अच्छा सा बिल्डिंग बनाया और उसके बाद से बनाने के बाद मैंने बहुत सारे रेंट पे मैंने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। और बच्चे उसको जो है क्या कर रहे हैं, भाड़ा दे करके अपना निवास कर रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, सब अपना रूम में रह रहे हैं सब। तो ऐसे सर्विसेज से हम इसमें टैक्स नहीं लेते, ये टैक्स फ्री होता है। लेकिन मान के चलिए आपने खूब बढ़िया सा बिल्डिंग बनवा दी है, उसमें मॉल खुल गया, मॉल खुल गया तो क्या उससे आपको टैक्स लेना पड़ेगा ना? बोलिए, उसको हम एग्जेम्प्टेड में नहीं बोल सकते हैं। भाई उससे इनकम कर रहा है वो बंदा जो प्रोप्राइटर है, तो जब इनकम कर रहा है तो क्या भाड़ा के साथ साथ टैक्स लेना पड़ेगा आपको ना? तो ऐसे मतलब अगर बिल्डिंग है जिसमें आपने बनवा करके दे दिया है और वो अगला रह नहीं रहा है, उसमें कोई रह नहीं रहा है, वो ऑटोमेटिक अपना क्या कर लिया, व्यापार कर लिया, बड़ा सा मॉल खोल दिया, तो उसके लिए आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, उसमें हमको जीएसटी देना होता है। अब देखिए इसके बाद से लिखा हुआ है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी। मतलब अब जैसे मान के चलिए कि हम आपको दे दिए, भाड़े पे दे दिया, आपको रेंट पे दे दिया रहने के लिए, और आप कह रहे हैं नहीं हमारे रूम में एसी भी होना चाहिए, ठंडी का गर्मी का मौसम में एसी भी होना चाहिए, प्लस हम फैन भी चलाएंगे और प्लस हम प्रेस भी चलाएंगे अपना, और अब इसके साथ साथ हम जो है वॉशिंग मशीन वगैरह सब यूज करेंगे और प्लस टीवी फ्रिज वगैरह सब रखेंगे, तो क्या उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कौन देगा? वो मालिक देगा जो घर पे बनवा के दिया है? नहीं, वो मालिक कहता है कि बाबू मैंने बस तुमको रहने के लिए दिया, अगर इसकी बात भी अगर तुमको कोई व्यवस्था चाहिए, जैसे मान के चलो कि तुम ठंडी के मौसम में गीजर चलाना चाहते हो या गर्मी के मौसम में एसी चलाना चाहते हो ठंडी के मौसम में,
या फिर मान के चलिए कि जो है आप पंखा चलाना चाहते हैं, आप टीवी चलाना चाहते हैं, अपना जो है फ्रिज भी रखना चाहते हैं, फैसिलिटी अच्छा लेना चाहते हैं, तो एक काम करना बाबू, तुम अलग से अपना मीटर लगवा लेना, और कितना खर्चा आ रहा है उतना खर्चा तुम जोड़ करके देते जाना। भाई ऐसा होता है ना कि यूनिट के हिसाब से आपको वो पैसा पेमेंट करना होता है, कितना यूनिट आपने बिजली खर्चा किया उतना ही पैसा आपको देना होता है। तो वो भी पैसा जोड़ करके अलग से क्या ले लेता है, ये जो मतलब या तो मर्जी करे तो बिजली विभाग में जमा करे, या तो मालिक को जमा करे तो मालिक उसको ले जाके पेमेंट कर देता है, लेकिन अलग से जीएसटी वो नहीं लेता। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विस लाइक सप्लाई ऑफ फर्म लेबर कटिंग हार्वेस्टिंग एटीसी सर्विस बाई आरबीआई एटीसी। कह रहा है कि जैसे कृषि कार्य कोई किया जाता है, जैसे मान के चलिए कि हमारा गेहूं पक चुका है, उसी गेहूं को कटवाना है, तो हम लेबर खोजेंगे ना, तो क्या उसको 18% जीएसटी देते हैं क्या? उसको चार्ज करते हैं ना कि भैया ऐसा है कि ये 4 कट्ठा गेहूं है, कितना लोग काट देंगे, कितना पैसा लगेगा, तो बोलता है कि ऐसा है कि 4,000 रुपया लगेगा। तो 4,000 आपका तो तय हो गया, आपने पैसा उसको कब दिया, जब आपका फसल कट गया तब, तो उसमें भी आपको अलग से जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं होती। या फिर मान के चलिए आपने गन्ना बोया है, और गन्ने में क्या कर दिया, आपने मजदूर को लगवा करके अपना गन्ना कटवा दिया, उसको आपने छिलवा दिया, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अलग से कहेंगे भैया इसमें 18% आपका जीएसटी ले लीजिए, वो जितना आपका तय तरावा होगा उतना ही पैसा आपको पेमेंट करना। तो ऐसे सर्विसेज को हम रखते हैं किसके अंतर्गत, एग्जेम्प्टेड के अंतर्गत रखते हैं। कोई दिक्कत? और कह रहा है कटिंग हार्वेस्टिंग सर्विस बाई आरबीआई, और जो आरबीआई आपको सर्विस देता है उस पर भी आपका टैक्स नहीं करता। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एग्रीकल्चरल सर्विसेज टू खुशी फार्म फॉर आरएस 50,000 एंड दिस सर्विस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी टैक्स। पहले गायत्री इंस्टीट्यूट का, पहले गायत्री कंप्यूटर का काम क्या था, एडवर्टाइजमेंट का काम था, मैंने पढ़ाया था ना। इसके पहले क्या था, किसी गुड्स को या किसी सर्विस को सेल एंड सप्लाई था, लेकिन अब चलाया कहाँ पे, एग्रीकल्चरल पे चलाया। अब इनका फिर जो व्यापार का मुद्दा है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, जो व्यापार का जो पैकेज था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इनका पैटर्न इनका चेंज हो गया, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब हमको ये काम ये कराना है कि कुछ मजदूरों को रख करके और अपना फसल का सारा काम करवाना है। तो जैसे एक एक फार्म है जिसका नाम है खुशी फार्म, ये खुशी फार्म है क्या, तो जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि गांव में जब आपको जब रोपनी की रिक्वायरमेंट आती है, जब धान वगैरह रोपा जाता है, तो उस समय क्या होता है, एक टीम बनी होती है लेबरों की, एक टीम में कम से कम 10 से 15 लोग होते हैं, और उसका एक मेन आदमी होता है जिससे हम जाके कहते हैं कि भैया हमारे धान की खेती करवाना है, यानी कि रोपनी करवाना है, तो क्या अपना टीम लेकर के आ सकते हैं, तो बोलता है कि नहीं इस समय बहुत ज्यादा काम चल रहा है, हमारा टीम खाली नहीं है, किसी और टीम से बात करिए। ऐसा होता है ना। तो होता क्या है कि जैसे एक कोई टीम आ गया, उसका नाम हो गया, जैसे मान के चलिए कि खुशी फार्मा के नाम से कोई टीम है, वो टीम अपनी फसल को कटिंग्स करवाने से लेकर के, यानी कि फसल से संबंधित वो सारा काम उसका लेबर करते हैं सर। तो वो मैंने क्या किया, खुशी फार्म को मैंने ऑर्डर दे दिया कि ऐसा है कि एक आदमी का फसल है, उस फसल को कटवाना है, आपको कितना रुपया तय तरावा करेंगे, तो बोलेगा कि ऐसा है भैया कितना है, तो हम बताएंगे कि 5 बीघा है, चाहे जितना भी खेत होगा उसके हिसाब से ये जोड़ के बताएगा कि ऐसा है कि आप 5,000 रुपया हमको दे दीजिएगा। तो 5,000 रुपया हम जब हम उसको देते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें 18% जीएसटी जोड़ करके देते हैं, वो केवल मैंने वही पैसा दिया जितना कि वो मजदूरी किया, तो एक प्रकार का वो भी सर्विसेज में ही आता है, और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हम इसको बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्रोवाइड कर रहा है क्या, एग्रीकल्चरल सर्विसेज, मतलब कृषि से संबंधित सेवाएं प्रोवाइड कर रहा है, और किसको दे रहा है, तो खुशी फार्मा को दे रहा है। किसको दे रहा है, खुशी फार्मा को दे रहा है, और जिसका चार्ज ले रहा है कितना रुपया, 50,000 रुपया। तो खुशी फार्मा की बात हो रही है, तो खुशी फार्मा तो कस्टमर हो गया ना, इसका लेजर तो बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, हम चले आते हैं, सबसे पहले अपनी टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं।
चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बाउचर पे आना है और बाउचर पे आने के बाद F8 बटन दबाना है। नॉर्मल इसका हम सेल में दिखाएंगे, बस सेल ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रेफरेंस नंबर, तो क्या इसका रेफरेंस नंबर कुछ दिया है? नहीं दिया है, छोड़ देंगे, फिर रेफरेंस नंबर भरने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए इस पे आ जाते हैं। रेफरेंस नंबर में जैसे मान के चलिए कि ट्रांजेक्शन नंबर 3 है तो 3 यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंटर करिएगा। अब पूछ रहा है पार्टी का नाम बताइए, किसको सेल किया जा रहा है? खुशी फार्मा। तो ऑलरेडी पहले से तो बना है नहीं, तो यहीं पे अल्ट सी करके यहाँ पे हम भर लेंगे खुशी फार्मा, एंटर करेंगे। इसके बाद से फार्म है, चलिए खुशी फार्म है, खुशी फार्म यहाँ पे भर लेंगे। अब चलिए सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा। इनका एड्रेस दिया है? नहीं दिया है। मान के चलिए कि इनका फार्म है पडरोना मैंने भर दिया। यहाँ पे एड्रेस नहीं पूछ रहा है, जब नहीं दिया तो कहीं भी दिखा सकते हो, लेकिन अब ये नहीं कि बिहार डाल देना। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है, अब चूंकि अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चरल सर्विसेज के बारे में, तो एग्रीकल्चरल सर्विसेज की बात हो रही है, तो ये भी आएगा किसके अंतर्गत? लेजर के अंतर्गत आएगा। इसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा, तो यहीं पे अल्ट सी करिएगा। क्या करना है देखिए यहाँ पे लिखा भी है एग्रीकल्चरल सर्विसेज, यहाँ पे बताया भी है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक लेजर बनाएंगे किसका? एग्रीकल्चरल सर्विसेज के नाम से। और चूंकि पहले मैंने एडवर्टाइजमेंट सर्विस बनवाया था तो भी इनकम हो रहा था, तो एग्रीकल्चरल करवाएंगे तो उसमें इनकम नहीं होगा, उसमें भी इनकम होगा। इसमें रखेंगे एग्रीकल्चरल सर्विसेज, एंटर करेंगे। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे यहाँ पे, क्या रुपया? 50,000 यहाँ पे भर देंगे, बस एंटर करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया था। कोई दिक्कत? बस ऐसे ही ट्रांजेक्शन आपको करना था। और भी इसमें कुछ दिया है, बाकी जीएसटी R1 का रिपोर्ट है, तो जीएसटी R1 आपका इसमें टॉपिक में बताएगा नहीं, यही लास्ट था आपका, हो जाएगा। बस यही तक कंप्लीट करना था आपको। दिखा है, उसमें दिखा रहा है। अच्छा जीएसटी R1 का है, चलिए जीएसटी R1 का रिपोर्ट अगर दिखा रहा है तो बैक आ जाइएगा, उसमें दिखा रहा है। चलिए बैक आइएगा, सबसे पहले यहाँ पे आइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले कहाँ पे? जीएसटी रिपोर्ट्स पे, और यहाँ से R1 ले लीजिए और अल्ट प्लस F1 बटन दबा करके पूरा डिटेल आप चेक कर लीजिए, हो जाएगा। बस यही आपका निकालना होता है जीएसटी रिपोर्ट, इतना करिए, ठीक है।